जी न्यूज़ पोर्टल के लाखों दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज गंगापुर सिटी में बार एसोसिएशन के चुनाव है दर्शकों, और कौन कौन मैदान में है वो हम सारी जानकारी आपको देंगे। दर्शकों देख रहे हैं और गंगापुर सिटी में अभी चल रहे हैं चुनाव। सर क्या कहना चाहोगे, बार एसोसिएशन के आज के चुनाव है, क्या कौन कौन मैदान में है? अध्यक्ष पद के लिए मैं योगेश कुमार शर्मा, हर्षनंदन योगी और अनिल दुबे जी अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं, और उपाध्यक्ष पद के लिए तारा रानी जी और रामस्वरूप जी टटवाल। ये दो ही पदों के चुनाव हैं। अभी 11 बजे से 3 बजे तक मतदान है, और 3 बजे के बाद काउंटिंग तक, शायद 4:30 या 5 बजे तक रिजल्ट आ जाएंगे। और जो निर्दलीय चुने गए वो कौन कौन चुने गए? निर्विरोध सचिव पद पे अनिल जी, सचिव पद पे अनिल जी, और सह सचिव पद पर प्यारेलाल जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, और कोषाध्यक्ष पद पर रविशंकर जी शर्मा बामन बड़ौदा वाले वो निर्वाचित हुए हैं, और पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए कोई फार्म नहीं आया तो वो पद अभी रहे। तो देखना दर्शकों। और सर क्या नाम है अपना? हर्षनंदन योगी। क्या कहना चाहोगे सर? हमारी बार का परिवार का ये चुनाव है। अभी आज ये चुनाव समाप्त हो जाएगा, 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। हम सब प्रत्याशी एक साथ हैं, खुश हैं। जो भी जनाज्ञा होगी उसको हम स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जो समस्याएं उनका टाइम टू टाइम निदान करते रहेंगे। जय हिंद। सर क्या कहना चाहोगे? निश्चित तौर पर बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी अधिवक्ताओं के वोट है। सभी अधिवक्ताओं से मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप अपना नेतृत्व उस व्यक्ति को सौंपे जो आपकी समस्याओं को निराकरण के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहे, आपके लिए हर वक्त खड़ा रहे। प्रशासन से और किसी अन्य विभाग से भी कहीं भी आपको टकराना पड़े तो आप तैयार रहें, और सरकार से भी कोई अगर कोई प्रोजेक्ट ला सकता है ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और क्योंकि बाहर का काम ये होता है, बाहर के अध्यक्ष का काम ये होता है कि बाहर के अंदर विकास करे, और विकास के लिए कोई मतलब उसी व्यक्ति को वोट दे जो इस बार में अंदर विकास करा सके, कार्य करवा सके। सरकार से, हाई कोर्ट से, इनसे यहाँ पर चूँकि चैम्बर वगैरह नहीं है, चैम्बर ला सके। पोस्को कोर्ट नहीं है, पोस्को कोर्ट के कैंप कोर्ट खुलवा सके, STC कैंप का कैंप कोर्ट खुलवा सके, साफ सफाई करवा सके, स्वच्छ वातावरण कर सके, ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए। उसी व्यक्ति को वोट दिया जाए, और जो ऐसे दलाली वगैरह कोई अन्य से भी दूर रहे, ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए। तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जी, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सर? जी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 बजे से वोटिंग चालू हो चुकी है, और सब लोग जोर शोर से माहौल में ढले हुए हैं। और हमारी भी ये कामना है कि सीनियर का बड़े हमारे जो अधिवक्ता हैं जिनका राजस्थान में समथिंग नाम है, वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, और हमारे जो युवा हैं वो भी मेरा साथ दें। और चाहता हूं कि अधिक से अधिक वोटिंग हो, उसमें सबसे ज़्यादा मतों की संख्या होगी उसी को चुना जाएगा। तो कोशिश करूंगा मैं आने वाले भविष्य में जो भी समस्याएं हैं एडवोकेट्स की, उनका समाधान करने की। एक हमारे बार में पोस्ट ऑफिस की कमी है, उसको दूर करने की। अधिकारी हैं, अधिकारियों का पद रिक्त है, कुछ चल रहा है, कोशिश करेंगे शुरू में ही माननीय उच्च न्यायालय को पत्र भिजवाकर उसकी समाधान करने की कोशिश करेंगे। एक वृद्ध लाइब्रेरी काफ़ी वर्षों से हमारी बार एसोसिएशन बहुत पुरानी है, लेकिन आज तक भी वृद्ध लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ पे नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि एडवोकेट की सुविधा के लिए लाइब्रेरी बनाई जाए, और एक कंप्यूटर हमारे पास है जिसमें हम एक प्लान आता है, लॉ प्लान, तो हम चाहते हैं कि उसमें 1500 रुपये का प्लान आता है और उसको डाल सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर उपलब्ध है, अगर हमको चुना गया तो उसको भी हम चालू करवाएंगे। आगे डिस्पेंसरी की भी सुविधा के लिए हमारे पास बिल्डिंग है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो हमको मिल नहीं पा रही है। जिस दिन वो हमको मिलेगी उस दिन या तो उसमें से डिस्पेंसरी या फिर हमारे एक वकील साहब हैं जो भोजनालय खुलवाना चाहते हैं मुफ्त में, जनता का लाभ होगा। जनता की सुविधाओं के लिए एडवोकेट काम करता है, हम काम करते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। और जो भी आशीर्वाद हमें दिया जाएगा हमारे सीनियर अधिवक्ताओं के द्वारा और हमारे साथियों के द्वारा साथ दिया जाएगा, उनको साथ लेके चलेंगे बिना भेदभाव के, और बिना कोई हमारे अंदर ये है, हमारे इतने सारे हम 3
तीन अधिवक्तागण लड़ रहे, लेकिन किसी भी पद पर हमारे कोई विद्वेषतापूर्ण भावना नहीं है। बहुत प्रेम से सब चुनाव लड़ रहे हैं और मैं तो यही कामना करता हूं कि आगे भविष्य में हमारी बार आगे बढ़ती रहे और उनका सहयोग हमको मिलता रहे सीनियर्स का। क्योंकि वकील साहब यहाँ पे जो वकील साहब बैठते हैं उनके लिए बैठने के लिए जगह भी सही नहीं है और पूरे के पूरे ये देख रहे हैं जो एक हॉल है वो भी जर्जर अवस्था में। बिल्कुल 2015-2017 में जब अध्यक्ष बना था चैम्बर के लिए यहाँ से जा चुकी है, लेकिन बीच में कई परिस्थिति ऐसी हुई जो चैम्बर आवंटित नहीं हो पाए। सरकार से प्रोजेक्ट प्रस्तावित हो चुके हैं, केवल थोड़ा सा प्रयास करना, चैम्बर आराम से आसानी से बन सकते हैं। हमारे ये जो छत है इनकी सब जगह रिपोर्ट हमने दे रखी है, लेकिन वो जयन साहब ने केवल ये रिकॉर्ड बना के कि ये सुरक्षित है ये कह के छोड़ दिया है। अब इससे क्या है कि कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वो ये अपना पल्ला झाड़ने के लिए कर दिया है। एक शौचालय हमारा जो हमारी बार एसोसिएशन की जगह में है, लेकिन आज तक इसको मतलब इसका सुचारू रूप से चालू नहीं है और ना ही उसका जनता को लाभ मिल पाया है। रोज़ 1000 व्यक्ति कम से कम बार एसोसिएशन गंगापुर सिटी के अंदर अपने काम से आते हैं, व्यस्तता बनी रहती है, लेकिन उस व्यस्तता के बावजूद भी यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। कोशिश यही है कि सबसे मिलके जहाँ भी हमें साथ मिलेगा साथ लेके चलेंगे, उसके बाद ही हमारा विकास संभव है। जय हिंद, जय भारत। और देख रहे हैं दर्शकों प्रक्रिया क्या कहना चाहोगे? आज हमारे बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं और मैं उपाध्यक्ष के लिए खड़ा हुआ हूँ। जब भी कोई समस्या आएगी उनका समाधान के लिए मैं हमेशा भारत के लिए तत्पर हूँ। और देख रहे हैं दर्शकों यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, दर्शकों देख रहे हैं गंगापुर सिटी बार एसोसिएशन के चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं। क्या कहना चाहोगे सर? प्रारंभ बताएंगे हम आपको। आज मतदान है हमारा अभिभाषक संघ गंगापुर सिटी का 2026 के लिए और 215 हमारे मतदाता हैं जो आज वोट देंगे। वोट का जो समय हमने जो निर्धारित किया है वो 11 बजे से और 3 बजे तक है और आज ही हमारा परिणाम घोषित कर देंगे हम। और 2 पोस्टों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं, अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए। बाकी के और पद थे जो निर्विरोध हुए, जिसमें पुस्तकालय का किसी के द्वारा फॉर्म नहीं भरा गया है, कोषाध्यक्ष के लिए निर्विरोध हुए और सचिव पद के लिए और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए ये सब निर्विरोध पद और अच्छी तरह हो रहे हैं हमारे यहाँ पे और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। 4 बजे परिणाम आ जाएगा, 4 साढ़े 4 बजे तक सर बिल्कुल 100% परिणाम आ जाएगा आज। देख रहे हैं दर्शकों गंगापुर सिटी बार एसोसिएशन एक मजबूत बार सबसे बड़ी सर होती है। सर धन्यवाद दूंगा पत्रकार महोदय जी, आप अच्छा कवरेज कर रहे हैं गंगापुर सिटी में, अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से पूरे अभिभाषक संघ की तरफ से आपको धन्यवाद सर। और देख रहे हैं दर्शकों यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और दर्शकों हम दिखाना चाहेंगे सारे के सारे आप देख रहे हैं गंगापुर सिटी में आपने क्या किया? आज अभिभाषक संघ गंगापुर सिटी के वर्ष 2026 के चुनाव का मतदान का दिन है। गंगापुर सिटी के सभी अभिभाषक संघ के सदस्यगण, सम्मानित सदस्यगण अपने मतों का प्रयोग करेंगे। निश्चित ही कोई नई कार्यकारिणी का गठन होगा जो हमारे अभिभाषक संघ के सदस्यों के लिए निश्चित ही कोई ना कोई अच्छी चीज़, अच्छी सौगात लेकर आएंगे, उसका भरसक प्रयास करेंगे। तो हम सभी यूथ भी आज इसी उम्मीद के साथ मतदान का प्रयोग करेंगे और अधिक से अधिक मतदान करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। देखिए दर्शकों प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे सर? खुशी का माहौल है, मतदान करना चाहिए सब लोकतांत्रिक दिन है। उनके दिलाओ सर भाई देखो, बार की परंपरा रही है कि हर साल जो इलेक्शन होते हैं हमारे बड़े प्रेम पूर्वक, सद्भावना पूर्वक होते हैं। सारे जो नए लड़के हैं, जो नए जूनियर्स आते हैं, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कि कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो इस साल उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जैसे उस प्रक्रिया को सारी को देखते हैं, उनको सीनियर अधिवक्ता जो उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होता है, उनके विचारों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो हमारा कहना तो यह है, जूनियर अधिवक्ता जो है इस अवसर का बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं, सारी प्रक्रिया को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जो हर साल जो इलेक्शंस होते हैं उसका उद्देश्य केवल एक ही है कि बार की प्रगति की जावे, बार में किसी तरह की बेमनस्ता न रहे, किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो, सम्मानपूर्वक एक दूसरे के साथ रहे सभी सदस्य। लेकिन कुछ वर्षों से क्या है, एक गुटबाजी रूप से परंपरा जो चली है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल बार के हितों के विपरीत है। बार के हित में सब व्यक्तियों को एक साथ रह करके एक साथ कार्य करना चाहिए
ना कि गुटबाजी में पढ़ करके। ठीक है, इलेक्शन आज होने हैं, आज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद में किसी तरह की गुटबाजी नहीं रहनी चाहिए बाहर में। जैसे आजकल अखबारों में पढ़ते हैं, अपन न्यूज़ में पढ़ते हैं, तो सब बस्सी में झगड़ा हो गया, वहाँ पर झगड़ा हो गया, ये गुट में झगड़ा हो गया, इस तरह कोई भी अवनस्ता नहीं पालनी चाहिए। शाम को 5 बजे तक इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। इलेक्शन कंप्लीट होने के पश्चात सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे प्रेम पूर्वक रहे, बार के विकास में सहयोग प्रदान करें, और बार बेंच के बीच में जो कोई गलतफहमियाँ अगर हो जाती है तो उनको ख़त्म करने के लिए प्रेम पूर्वक उनसे बैठ कर विचार विमर्श करना चाहिए, और सबको एक साथ लेकर के बाहर के हित में सोचना चाहिए। नवीन कार्यकारिणी जो आएगी उससे मेरा एक ही निवेदन है कि बाहर के हित में कार्य करें। अगर आप पे कोई सहयोग नहीं हो रहा है तो आप सीनियरों को सहयोग लीजिए। समाज में अपने बाहर में अच्छे प्रभुत्व लोग हैं, सीनियर अधिवक्ता है, उनका सहयोग लेकर बाहर के प्रतिदिन सहयोग करें। देख रहे हैं दोस्तों, गंगापुर सिटी बार स्टेशन का चुनाव चल रहा है, और गंगापुर सिटी की बार स्टेशन एक मजबूत बार स्टेशन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रक्रिया पूरी चल रही है यहाँ पर, और बार स्टेशन का चुनाव की प्रक्रिया दर्शकों चालू है, और 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। सर 4 बजे तक प्रक्रिया चलेगी? 3 बजे तक मतदान जी, 11 बजे से 3 बजे तक, उसके बाद मतगणना संपूर्ण होने पर परिणाम घोषित कर देंगे। करीब लगभग 4:30-5 बजे तक सर? लगभग 4:30-5 तक हो जाना है। और देखना दर्शकों प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर। क्या कहना चाहोगे सर? मेरा कहना ये है कि आज अभिभाषक संघ गंगापुर सिटी के चुनाव इस समय चल रहे हैं। 11 बजे से 3 बजे का समय है। 3 बजे पश्चात मतगणना का कार्य होगा, और मुझे निर्विरोध कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया है। मेरे साथी ये अनिल कुमार जी हैं, उनको सचिव के पद पर इन्हें निर्वाचित किया गया है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, सभी व्यवस्थाएं पूरी चौक चौबंद है। मतदान से पूर्व सभी के मोबाइल जरूर, मेरा निवेदन ये है कि लेकर के नहीं आए, और उनका जो लेकर के आ रहे हैं उनका मोबाइल बाहर रखा जा रहा है, और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। देखना दर्शकों 4:30-5 बजे तक परिणाम आ जाएगा, और बार स्टेशन का यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हमारा नेता है वकील साहब, क्या कहना चाहोगे? बार स्टेशन के चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं। हाँ, क्या कहना चाहोगे? मैं सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। 215 अधिवक्ताओं के वोट डलेंगे। मैं चाहता हूं कि 100% मत प्रतिशत हो। और गंगापुर जिले की बार स्टेशन एक मजबूत बार स्टेशन है, पूरे ज़िले में नंबर 1 बार है। गंगापुर की बहुत शालीनता से अधिवक्ता अपना काम करते हैं, और सारे अधिकारियों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार, क्लाइंटों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार, और एक मिसाल है गंगापुर की बार है। तो 4:30-5 बजे तक वो 3 बजे मताधिकार का प्रयोग बंद हो जाएगा, मतदान बंद हो जाएगा। 3:15 बजे मतों की प्रक्रिया काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 4 बजे तक परिणाम आ जाएगा। तो दर्शकों देख रहे हैं 4-4:30 बजे तक परिणाम आ जाएगा। हम आपको दिखा लें गंगापुर सिटी बार स्टेशन से लाइव। क्या कहना चाहोगी मैडम? सारी हमारे भाई हैं, जो भी अच्छा है अच्छा काम करें, हमारी बार के हित में काम करें, ठीक है ना। देख रहे हैं दर्शकों, चुनाव अभी चल रहे हैं यहाँ पर, और हम आपको गंगापुर सिटी बार स्टेशन के चुनाव लाइव दिखा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।